यूक्रेनिया से लगातार स्टूडेंट्स को रेस्क्यू किया जा रहा है। इस वक्त हम दिल्ली एयरपोर्ट पे मौजूद हैं और एक और विमान जो है लगभग 300 छात्रों को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा है। इस वक्त मेरे साथ कार्तिक हैं जो एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए थे। कार्तिक, अपने वतन वापसी आ गए हैं, हालात क्या हैं वहाँ पर? हालात ये हैं कि अभी मेरे शहर से तो लोग आ चुके हैं, बट जो कीव है, खारकीव है, उसमें बच्चे फंसे हुए हैं। उसका रीज़न ये है, मेरे शहर में भी हुआ था कि मेरे कुछ दोस्त थे जो आज से 5 डेज पहले की बात है, तो वो सुबह ट्रेन में गए, अंदर घुस गए, वहाँ पे ऑफिशियल्स ने उन्हें उतार दिया। ओनली यूक्रेन इज अलाउड। कीव में भी बच्चे इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि ट्रेन से उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा। यूक्रेन की गवर्नमेंट, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, बट इंडियंस को ट्रेन में जाने नहीं देते। लोग अपनी बस बुक करा रहे हैं और जो बस बुक काफ़ी एक्सपेंसिव हो रही है, लाइक 15,000 फॉर 1 टिकट। अच्छा, नॉर्मली इतना नहीं होता। वो भी हमने खुद अरेंज किया, वो हमारे कॉन्ट्रैक्टर थे, अलग से मैंने काफ़ी मदद की, तो उस हिसाब से हमने काफ़ी अच्छा अरेंज किया। तो ऐसे ही करते गए, बट अभी भी बच्चे वहाँ पे काफ़ी फंसे हुए हैं, खारकीव और कीव में। वहाँ पे मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को ही कुछ करना चाहिए वहाँ के ऑफिशियल से बात करके, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। खारकीव से कीव से बच्चे आ चुके हैं। क्या परेशानियाँ क्या हो रही हैं? परेशानी ये हो रही है कि मैम वहाँ पे खाने का कुछ नहीं है कीव और खारकीव में। लाइक मैं तो डिनपुरम में हूँ, बट मैं जहाँ था मैं वॉलंटियर कर रहा था, तो वहाँ पे खारकीव के बच्चे थे, तो मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि वो बच्चे बंकर में ही हैं, पता नहीं कितने दिनों से हैं। 3 दिन में एक बार खाना मिल रहा है, पानी का कुछ खास व्यवस्था नहीं है, और वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे मिसाइल चल रही हैं, आर्मी है, फिर भी कुछ जैसे तैसे अगर पहुँच जाता है ट्रेन तक भी, कुछ पहुँच गए लोग, उन्हें उतार दिया गया। कार्तिक ने न्यूज़ 24 से शेयर किया है कि इस बीच उसका जन्मदिन था और उसके जन्मदिन को बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाने की कोशिश की गई। ये एक बड़ी राहत की बात आप बता रहे हैं कि आपके जन्मदिन को बहुत स्पेशल बनाया गया। कैसे किया और किसने किया? वो है कि जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैं फ्री था, तो मैं वॉलंटियर करते हैं, तो मैं साफ़ सफाई करने लग गया, क्योंकि इंडियंस वहाँ पे काफ़ी कचरा वगैरह कर रहे थे, तो मैं तो वॉलंटियर करने लग गया। तो मैंने रोमानियन के वर्ड सीखे थोड़े बहुत, तो मैं वहाँ पे लोगों से बात करने लग गया। तो रात को तो मैं सो गया था, तो मेरे फ्रेंड्स ने 12 बजे मुझे विश किया, हैप्पी बर्थडे वगैरह। तो वहाँ पे एक इंडियन एम्बेसी से थी, मनीता, वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा। इस टाइम इतना काम कर रही थी कि इस टाइम पे हॉस्पिटल में एडमिट है, बहुत ज़्यादा काम कर रही थी वो। उन्हें भी पता चला, मैं उनकी हेल्प कर रहा था वॉलंटियर में। इंडियंस को मैं मैनेज कर रहा था, अकेला मैं था, और मुझे देख के कुछ मेरे साथी थे वो भी खड़े हो गए साफ सफाई करने के लिए। तो फिर मैनेजमेंट करने लग गया कि कौन बच्चा जाएगा, कौन किसकी कल फ्लाइट है, सारी लिस्ट बना रहा था, सब कुछ कर रहा था। तो उनको पता चला मनीता को, तो कहते हैं आज आपका बर्थडे मनाते हैं। मुझे लगा यहाँ का बर्थडे मनेगा, है ना। तो वहाँ पे रोमान के, मैं जिस शहर में था सूचा, वहाँ पे मेयर आए हुए थे, तो उन्होंने सब अरेंजमेंट की, और मनीता ने काफ़ी कुछ किया। मनीता पहले तो 180 स्टूडेंट को लेकर गई फ्लाइट में, फिर वो शाम को आई 5-6 केक लेके, उसमें नाम लिखा हुआ था, हैप्पी बर्थडे कार्तिक। अच्छा, तो लिखा हुआ था। फिर वो आई, फिर मेयर भी आए, फिर केक कटा, फिर वहाँ पे जो रोमानियन स्टाफ था वो अपनी लैंग्वेज में प्रेयर करने लग गया, हैप्पी बर्थडे विश करने लग गया। फिर उसके बाद पूरा अच्छे से, मतलब पूरा ऑर्गेनाइज़ किया। कुछ लोग थे पीछे जो जहाँ माइक में गाने बजाने लग गए, कुछ किया, तो बहुत बीच में अच्छा माहौल बना दिया गया। तो तब कहीं ना कहीं भारत सरकार भी लगता है आपको सपोर्ट कर रही है? नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, मनीता ने काफ़ी अच्छा काम किया, बट वहाँ पे स्टाफ की कमी है इंडियन में से। जैसे मनीता बीमार हुई है, कुछ हुआ, तो वहाँ पर बस मनीता थी और मैं था, कोऑर्डिनेट कर रहा था। वहाँ पे एक और बीच में आ रहे थे, पर वो इतना कुछ नहीं कर रहे थे। बेसिकली मनीता कर रही थी, फिर मनीता जाती थी, फिर मैं बच्चों को यानी तमाम मुश्किलात के बीच एक अच्छी बात ये भी है, बहुत चैलेंजेस देख रहे हैं, उनकी मदर हैं, फादर हैं। मैम, कैसे देख रही हैं आपके बेटे की शक्ल देखकर? चूँकि वहाँ पे जो हालात थे, जाहिर तौर पर एक माँ का दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा होगा। अब वो धड़कन थोड़ी शांत हुई इस बात को देखकर कि बेटा सामने है? हाँ जी, अब बिल्कुल ठीक है। हाँ? अब बहुत शांति मिली है। हाँ। बहुत खुशी है मुझे। तो किसको धन्यवाद कहना चाहेंगी? मोदी सरकार को। आपको भी लगता है कि भारत सरकार कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू होके आ रहे हैं छात्र, वो बड़ी वजह है? जिस तरीके से आपका बेटा बता रहा है कि उसके बर्थडे को सेलिब्रेट किया गया, हालांकि चैलेंजेस वहाँ बहुत ज़्यादा। जी, रोमानिया में सेलिब्रेट किया गया, और हम भारत सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतनी तेज़ी से ऑपरेशन गंगा प्रो कार्यक्रम चलाया, और बच्चे 18-20 हज़ार बच्चे जो काफ़ी स्ट्रेंथ थे, बहुत थोड़े समय में उनको अपने वतन लाया गया। और आज हमें इतनी प्रसन्नता है, उसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि जब 24 तारीख में वहाँ अटैक हुआ तो हमको पता है कि पर डे हमारे लिए बहुत परेशानी वाला गुजरा, हमारा खाना पीना मुश्किल हो गया। लेकिन हमें थोड़ी तसल्ली ये थी कि लड़का संपर्क में था, बेटा संपर्क में था वहाँ पे। हमने वहाँ की जो स्थिति देखी, जब इस बताया कि 24 तारीख में सुबह 3-4 किलोमीटर दूर वहाँ लगातार बातचीत हो रही थी कार्तिक से? जी, लगातार बात हो रही थी। 3-4 किलोमीटर दूर वहाँ पे मिसाइल दागी गई थी, वहाँ डिफेंस था, तो उससे वहाँ पे एक डर का माहौल हो गया।
और जिस तरह से छात्रों की मौत की भी खबर आ रही थी, चूंकि वहाँ स्नोफॉल हो रही थी, ब्रेन स्ट्रोक हो रहा था, उसकी वजह से छात्र, तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी एक दहशत का माहौल। बहुत दहशत थी, बहुत डर था इस चीज़ का कि हमें जब रोमानिया आ गया उसके बाद हमें तसल्ली हुई कि अब सरकार हमको ले आएगी इसको। और वहाँ पे जो इसका इतना बड़ा प्रोग्राम सेलिब्रेट किया, वहाँ के एमएनसी और वहाँ के जो भी अधिकारी थे उनके द्वारा, तो हमें अपने आप में भारतीय होने पे बहुत बड़ा गर्व हुआ।